नमस्कार किसान साथियों, मैं संजय वर्मा आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं केले की फसल में मई के पहले सप्ताह में किए जाने वाले कार्य। चलते हैं वीडियो की तरफ। किसान साथियों, मई का अभी पहला सप्ताह चल रहा है और केले की फसल में इस बार क्या है कि फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है। किसान साथियों, जिनका पौधा ठीक ठाक था, जिनकी मोटाई अच्छी थी, जिनकी लेंथ अच्छी थी, उनके खेतों में क्या हुआ है कि फूल निकलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। फूल से फल बनने की प्रक्रिया भी स्टार्ट है, वो बंच में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस बार क्या हुआ है कि इस बार गर्मी थोड़ा पहले से स्टार्ट हो गई। टेम्परेचर जो है थोड़ा ज्यादा होने लगा पहले से, तो क्या फल पहले निकल आए हैं। तो ये अभी अपने यहाँ यूपी के लिए थोड़ा ये नुकसानदायक है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, समस्याएं आ जाती हैं। समस्याएं क्या आती हैं, जैसे कि जो अपना फूल निकला हुआ है पौधे से, वो जब बंच में डेवलप होता है तो बंच की संख्या जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। जैसे कि फूल से 2 या 3 बंच ही डेवलप हो पाए, और अगर आगे भी उसमें बंच कटे तो 3 या 4 फली तक तो डेवलप हो रही हैं, लेकिन उसके आगे की जो फलियां हैं वो मोटाई या लंबाई नहीं ले पा रही हैं। तो ये समस्या आती है। और जो किसान साथी हमारे पुराने किसान साथी हैं वो जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर भाई आपके खेत में बंचों की संख्या नहीं होगी तो आपका जो फल का वजन है वो अच्छा नहीं आएगा। और एवरेज जो अगर बात की जाए कि एक जो पौधे के बंच हैं, एक गहर में कितने बंच रखने चाहिए, कितने बंच होने चाहिए, तो उनकी बात किया जाए तो किसान साथियों, उसमें आपका 6 तो मिनिमम होना चाहिए। 6 से लेके आप 8 तक रखेंगे तो बहुत अच्छा आपका लंबाई और मोटाई होगा। अगर किसान साथी रखना चाहे तो 10 तक रख सकते हैं, लेकिन सबसे परफेक्ट जो है 8 आपका रहता है। अगर 6, 7, 8 आपका डेवलप हो रहा है तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है। और अब क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए, तो किसान साथियों, जो हमारे केले के किसान साथी हैं, इस सप्ताह में जब आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के साथ में आप कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलो प्रति एकड़, और साथ में आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट 15 किलो प्रति एकड़। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आपको लेना है उसमें आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको 10% वाला लेना है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट आपका 6% जिंक वाला भी आता है और 10% जिंक वाला भी आता है। तो आपको जो केले में यूज करना है वो 10% जिंक वाला करना है, क्योंकि इसमें आपको बोरान वगैरह एडिशनल मिलेगा और साथ ही इसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो बढ़ के रहती है। अच्छा, ये जब आप डाल देते हैं तो पौधे के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। पौधे की जो जड़ें हैं वो भी अच्छे से विकास कर लेते हैं, और जो आपका फूल है, जो आपका फूल निकल आया है, जो आपका फली वो कन्वर्ट करेगा, जो आपका बंच डेवलप करेगा, वो उसकी भी प्रक्रिया बढ़ जाती है। फली मरने की संख्या कम हो जाती है या मरने का चांस कम रहता है। तो ये जरूरी काम आपको जरूर कर लेना है। और जो किसान साथी कर चुके हैं अप्रैल के आपके लास्ट वीक में या 2 वीक हो गया है, तो उन लोगों को ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और कैल्शियम नाइट्रेट और माइक्रो ना डालने का एक सबसे बड़ा आपका नुकसान ये भी होता है कि क्या होता है कि आप देखते हैं कि आपका जब फल डेवलप होने लगता है, गहर जब आपका बंच कट जाता है, बंच करने के बाद जब फल आपकी मोटाई और लंबाई की ओर बढ़ता है, जैसे उसमें 30-40% माल होता है, तो क्या होता है कि क्योंकि पौधे के अंदर मजबूती नहीं, कैल्शियम आपने डाला नहीं, उसकी कमी है, तो वो जहां से डेवलप हुआ है, पौधे से निकला है, उसका जो डंडा है वो वहां से टूट जाता है। अभी क्या हुआ, 30-40% ही आपका पौधे के अंदर फली पे माल था, तो उसके अंदर छिलके की संख्या ज्यादा थी और गूदा उसमें बिल्कुल नहीं था। तो उसको आप मार्केट में भी नहीं बेच सकते हैं और अपने यूज में भी नहीं ले सकते हैं। तो वो आपका नुकसान ही हो जाएगा, क्योंकि पेड़ में एक ही बार फल आना है, दोबारा फल आना नहीं। तो ऐसा नुकसान आपका ना हो, तो इससे आपको बचना चाहिए। और इसके लगभग 10 दिन बाद, इसके 10 दिन बाद आपको जो है किसान साथियों अगली खाद लगानी है। और क्या लगानी है वो हम बात करेंगे इसके अगले वीडियो में। किसान साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ जानने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अन्य किसान साथियों के साथ इसको साझा करें। चैनल पे अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक से देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लें। और किसान साथियों, कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी हमको लेना है, स्टैंडर्ड किसी अच्छी कंपनी का ही लेना है। क्या होता है, किसान साथी कभी कभी सस्ते के चक्कर में ले आते हैं, कहते हैं ठीक है, तो कैल्शियम नाइट्रेट तो क्या होता है, वो आपने डाल दिया, लेकिन जो कैपेबल था वो कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं थी, और आपने डाला तो आपका पैसा भी वेस्ट हो गया। तो किसान साथियों, जब भी आप खेती के लिए कोई भी उत्पाद खरीदते हैं तो हमेशा स्टैंडर्ड कंपनी का ही खरीदें, और ये ना खरीदे किसी जेनरिक का, ना खरीदे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये इससे आपका पैसा थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जो आपको रिजल्ट है वो बहुत शानदार मिलेंगे। किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय किसान।